प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम बात करेंगे कि सीटेट के एग्जाम को पहली बार में कैसे पास करा जाए। इन 2 दिन में ऐसी क्या रणनीति बनाई जाए कि सीटेट का एग्जाम पास हो जाए। इससे फर्क नहीं पड़ता बच्चों कि आपके 120 नंबर है या 90 नंबर है, केवल आप क्वालिफाई होने चाहिए। ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए है जो हर बार 1, 2 या 3, 4 नंबर से फेल हो जाते हैं। जिनके देखो बच्चों, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 60% नंबर आपको चाहिए होते हैं, यानी कि आप 150 में से 90 नंबर अगर लाते हैं तो आप पास हैं। अदरवाइज कैटेगरी वालों बच्चों 55% 82 नंबर पे बच्चों पास होते हैं। अब ऐसी क्या रणनीति बनाई जाए कि हम उस सीटेट के एग्जाम को पहली ही बार में पास कर लें। बच्चों मैंने खुद 2 बार सीटेट का एग्जाम दिया है और दोनों बार मेरा 100+ स्कोर है। और जबकि मैंने ज़्यादा तैयारी भी सीटेट की नहीं करी है, क्योंकि मेरा जो खुद का सब्जेक्ट है वो मैथ्स और रीजनिंग में पढ़ाता हूँ, तो सीटेट के एग्जाम में इतना ज़्यादा इसका रोल नहीं है कि मैथ्स और रीजनिंग, केवल मैथ्स आता है, वो भी आप लोगों का 30 नंबर का आता है। 1-2 सवाल रीजनिंग के उसी 30 नंबर में आ जाते हैं। तो कैसे आप लोग पहली बार में ही सीटेट के एग्जाम को बच्चों क्रैक करेंगे, इस सारी जानकारी जानने से पहले जितने भी बंधु हमारी वीडियो को देख रहे हैं, जो पहली बार हमारी वीडियो से जुड़े हैं, उन सभी से एक छोटा सा अनुरोध है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि भविष्य में अगर और भी कोई भर्ती संबंधी जानकारी है आप लोगों तक बच्चों ये पहुंचती रहे, मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है, अगर आप लोग हमारा सपोर्ट करते हैं तो हम आने वाली जो भी वीडियो है या किन किन मुद्दों पर लेकर आपको रणनीति बनानी चाहिए सरकारी जॉब के लिए, ये वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। बच्चों अब बात करते हैं हम लोग सीटेट एग्जाम को 2 दिन में कैसे पास करें। देखो बच्चों, आपके 150 प्रश्न होते हैं। 150 प्रश्न में से आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट बच्चों आप लोगों का 30 नंबर का होता है। अब बच्चों बच्चे के लिए समस्या क्या हो जाती है, सर मेरे 75 नंबर आ जाते हैं, 80 नंबर आ जाते हैं। अब ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करें। जिस बच्चे के 70 या 75 प्रश्न ठीक हो गए हैं, मान लीजिएगा सपोज करो 150 में से उस बच्चे ने बच्चों 100 सवाल करे और 100 सवाल में से मान लो उसको लगता है कि 70-75 प्रश्न मेरे यहाँ पर सही हो जाएंगे। अब मैं आपको बड़ी बेहतरीन ट्रिक्स बताऊंगा तुक्के लगाने की, कि आप कहाँ सीटेट के एग्जाम में भी तुक्का काम कर जाता है अगर सरस्वती माँ का आशीर्वाद आप लोगों पर बना हुआ है। देखो सरस्वती माँ जब विराजमान होती है तो गलत को भी सही सवाल हो जाते हैं बच्चों। तो किस प्रकार से हम लोग उन सवालों को सही रूप से बच्चों कर सकते हैं। आपने 100 में से 75 प्रश्न कर लिए, 75 आपके सही है बच्चों। अब बचे आगे आप लोगों के बच्चों 50 प्रश्न। उन 50 प्रश्नों पे आपको क्या करना है। बहुत बच्चे क्या काम करते हैं, किसी का ए उठा लिया, किसी का बी उठा लिया, किसी का सी उठा लिया और किसी का बच्चों डी उठा लिया। तो आपको बच्चों ऐसे नहीं करना है। उन 50 के 50 प्रश्नों को उठाना है, या तो आपको उनका बी विकल्प चुनना है या सी विकल्प चुनना है, मतलब एक सही विकल्प चुनना है। मेरी गारंटी है बच्चों, हर 10 प्रश्न में से कम 3 प्रश्न तो आपके सही निकलेंगे और सरस्वती माँ अगर आप पे विराजमान है तो 3 में से हो सकता है कि 5 प्रश्न तक भी आपके 10 में से सही निकल जाए। तो बच्चों हर 10 में से 3 प्रश्न भी अगर हमने मान लिए तो 50 में से बच्चों देखो 10 पे 3 है तो 20 पे 6 होंगे और 40 पे कितने होंगे बच्चों 12 और 50 पे होंगे बच्चों 15 प्रश्न। तो 15 प्रश्न अगर आपके सही हो जाते हैं तो पहले आपके 75 प्रश्न थे बच्चों, 75 में अगर 15 आप लोग जोड़ते हैं बच्चों तो 90 प्रश्न आपके हो जाते हैं। चाहे आप SC कैटेगरी से आते हैं, OBC से आते हैं, जनरल से आते हैं, EWS से आते हैं, मतलब कोई सी भी कैटेगरी से अगर बच्चों आप लोग आते हैं तो आप बिल्कुल आराम से पास हो जाएंगे। दूसरी बात बच्चों, अगर मैं बात करता हूं इसमें साइकोलॉजी आती है। साइकोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें बच्चे प्रश्न को समझने में बड़ा दिक्कत करते हैं। जब साइकोलॉजी में बच्चों के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं तो जो पॉजिटिव पॉइंट होता है, क्या क्या टैग्स होते हैं इसके अंदर, उस बात को बच्चों आपको समझना होगा। पॉजिटिव पॉइंट्स क्या होते हैं कि आपको उसमें सकारात्मक सोच रखते हुए उस सवाल का उत्तर देना है।
बच्चे के बारे में अपनी गलत एक्टिविटीज नहीं रखनी है, उसमें सकारात्मक पॉजिटिव पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है और अपना आप को टीचर मानते हो उसका बच्चों उत्तर देना है। तो कभी भी आपके प्रश्न का उत्तर बच्चों गलत नहीं होगा। आप लोगों के मनोविज्ञान में 30 प्रश्न आते हैं, 30 में से 14-15 प्रश्न बच्चों के ऊपर आधारित पूछे जाते हैं, उनकी शैशव अवस्था के ऊपर, उनके खान पीन के ऊपर, उनके एनवायरमेंट के ऊपर। तो बच्चों आप लोगों को उनके जो सकारात्मक उत्तर देने हैं, जो सबसे सकारात्मक विकल्प आपको दिखाई देता है उसी पर बच्चों आप लोगों को टिक करना है। वहां भी आप लोगों के 14-15 सवालों में से 8 से 10 प्रश्न बच्चों सही हो जाएंगे। कुल मिलाकर ये है कि आप लोगों का जो ट्रिक्स है ये काम कर जाएगी और पूरे पेपर का आप लोग एक एनालाइज करेंगे। जब पूरा पेपर आप लोग सॉल्व करते हैं कि सबसे ज्यादा हमारे पास सटीक विकल्प कौन से हमको दिखाई दे रहे हैं, तो उसके आधार पर भी बच्चों आप विकल्पों का चयन कर सकते हैं। दूसरी बात, जिन बच्चों को लगता है कि यार मेरा तो सीटेट पास ही नहीं हो पाएगा, मान लो 85 प्रश्न उन्होंने करे और 100 प्रश्न उनके बच गए, तो बच्चों आप एक सा विकल्प अगर चुनते हैं तो आपको पता है कि 50 प्रश्नों पे 3 के हिसाब से भी 15 प्रश्न हो रहे थे और 100 पे आपके 30 हो जाएंगे। तो लगभग ये मान के चलो 50 और 30 कितने हो गए बच्चों, आपके 80। ये तो कम से कम है और हो सकता है कि आपके ज्यादा भी हो सकते हैं, कि हो सकता है कि 4 का अगर स्कोर रहे, आपके 4-5 का स्कोर रहे तो आपके 40-45 परसेंट तक भी बच्चों इसमें सही हो सकते हैं। और 50 में अगर 45 जोड़ेंगे तो बच्चों आपका कितना हो जाएगा बच्चों, 95, 50, 40, 90, 95 का स्कोर हो जाएगा। तो आपको जो विकल्पों को चुनना है, जो ट्रिक्स लगानी है वो एक सी ट्रिक्स लगानी है और सकारात्मक उत्तर को आपको चुनना है अगर साइकोलॉजी में भी बच्चों चुनना है। तो यहां से आप लोग इन 2 दिन में बच सकते हैं। और अब पढ़ाई में बच्चों आपको जितना आपने पढ़ लिया है केवल उसी पर फोकस बनाएं, ज्यादा चीजों को आप ना पढ़ें। ज्यादा चीजें पढ़ने के चक्कर में वो चीज भी हमारे दिमाग से बच्चों निकल जाती है जो हमारे पास पहले से बहुत ज्यादा हमारी पढ़ी हुई है। दूसरा, पेपर करते समय अपना संतुलन बहुत अच्छे से बनाए रखना है, डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि जब हम डीमोटिवेट हो जाते हैं तो हमारे सही प्रश्न भी बच्चों गलत होने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो सभी विद्यार्थी ये ट्रिक्स अपनाएं और पेपर देने के बाद मुझे बताएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का एग्जाम 100% क्रैक हो जाएगा, पहली बार में आप लोग सफलता प्राप्त कर जाएंगे। जितने भी विद्यार्थी भाई हमारी वीडियो को देख रहे हैं बच्चों, उन सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि सभी विद्यार्थी वीडियो को अपने साथियों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को भी ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।